करना क्या चाहते हो? आप कब्जा हटाना चाहते हो या कब्जा कराना चाहते हो? इस बात का जवाब आप दीजिए। आपकी मंशा क्या है? वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीन खाते हैं और दौलत हकते हैं। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं सीबी न्यूज लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। नगरपालिका चुनाव हुए 1 महीने का समय हो गया है। आइए जानते हैं पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की दिनचर्या। ये भी पता चला कि लाला ने संन्यास भी ले लिया है। राजनीति से कैसे कट रहा है उनका समय। और हाल ही में हुई नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग, जिसमें सभासदों ने नाम न लेते हुए लाला रंजीत की ओर इशारा कर बेशकीमती संपत्ति बेचने जैसे लगाए उन पर संगीन आरोप, जिन पर भड़के लाला। आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं रंजीत से। क्या कहना है उनका इन आरोपों पर? आखिर कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, या लाला रंजीत पर लगे आरोप है सच? जी हाँ, सीबी न्यूज लाइव टीवी के पत्रकार अमित सिंह सूर्यवंशी के तीखे सवालों पर भड़क उठे लाला। गिनाने लगे भूमाफियाओं के काले करतूत और गिनाए अपनी उपलब्धियां। आइए जुड़ते हैं अमित के साथ रंजीत से। आप करना क्या चाहते हो? आप कब्जा हटाना चाहते हो या कब्जा कराना चाहते हो? इस बात का जवाब आप दीजिए। आपकी मंशा क्या है? वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीन खाते हैं और दौलत हकते हैं। मैं अब क्या बताऊं, चुनाव में कुछ कुकुरमुत्ते होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक हमारे चुनाव के दौरान एक कुकुरमुत्ता आया और उसने कहा कि बाबा बैजनाथ की पार्क है, इसमें जीना बना दिया गया, ऊपर छत बेच दी गई, नीलाम कर दी गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बोर्ड का निर्णय था, बना होगा जीना बना होगा, नीलामी करते हैं। बड़ा प्यार करते हैं उससे, और कबूतर भी आपसे बड़ा प्यार करता है। आपका घर नहीं छोड़ता है, जब तक उसको अच्छा दूसरा घर नहीं मिल जाता है तब तक वो नहीं छोड़ता है। लेकिन उसकी एक आदत भी होती है, आदत भी उसकी एक होती है, वो चाहे जहाँ बैठ जाए, यानी चिड़ियों में नहीं है, वो बीट कर देता है। आपके ड्राइंग रूम के अगर पंखे में बैठ गया तो वहीं बीट कर देगा। अगर आपके ठीक सर के ऊपर है तो ये नहीं देखेगा कि हम सर के ऊपर। आज हम बात करेंगे पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से कि चुनाव हारने के बाद से 1 महीना लगातार घर पे बैठे हुए कैसा फील हो रहा है और कैसे इनकी दिनचर्या है, कैसे इनके दिन कट रहे हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब से आप चुनाव हारे हैं, 1 महीना हो गया है लगभग, आप घर पे ही हैं, जनता के बीच जाना नहीं होता है, कैसे आपके दिन कट रहे हैं? हम अपनी धार्मिक किताबों के अध्ययन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही यही था। मैं व्यासगद्दी का निर्माण शुरू करा दिया था मैंने, और वो पूर्ण होने पर है मैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लगूंगा और यही मेरी दिनचर्या है और रहेगी। आपने कहा था मैं चुनाव से, राजनीति से जो है संन्यास ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब? अवकाश लिया है। अवकाश लिया, किसी अच्छे कार्य के लिए लिया है। जी। इस समय अभी एक बैठक हुई थी 2 दिन पहले, बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें सभासदों के द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं कि नगर पंचायत की बेशकीमती ज़मीनों की संपत्तियों की आपने अधिग्रहण करके फिर बेच दिया है इसको। देखिए, अब सभासदों ने आरोप लगाया है और पहली बोर्ड बैठक में लगा दिया। मैं सभासदों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केवल एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चेयरमैन जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, तो सभासद भी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, वो हमारे बोर्ड का सदस्य होता है। हमारे यहाँ इस नगर पालिका के अंदर कोई भी कार्य हो, अगर 1 नए पैसे का भी कार्य अगर हम कराते हैं तो उसकी बोर्ड मंजूरी देता है, चाहे पहले दे चाहे बाद में दे। अब आते हैं पर्टिकुलर संपत्तियों की बात पर। तो संपत्तियों का जवाब हम 2 तरीके से देंगे। एक तो वो संपत्तियां जो हमारे सीमा विस्तार के बाद हमको प्राप्त हुई,
और एक वो संपत्तियां जो इस नगर पालिका में पहले से थी। दो तरह की संपत्तियां हैं हमारे पास। जो पहले से हमारी संपत्तियां हैं, तो वो चाहे छत हो, चाहे जीना हो, चाहे मार्केट हो, या कोई भी चीज़ हो, जो भी इसका निष्पादन जो भी होता है, निष्पादित की जाती हैं, तो पहली चीज़ तो नगर पालिका की संपत्ति बेची नहीं जा सकती। ये प्रॉपर तरीके से बोर्ड की अनुमति के बाद इसको एक प्रक्रिया से गुजरते हुए वो पारदर्शी होती है, पेपर में जाता है, नीलामी हो चाहे टेंडर हो, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसको लीज किया जाता है। लीज के पर किराया निर्धारित होता है। और हमारी इस नगर पालिका के क्षेत्र में जितनी संपत्तियां हैं, वो चाहे राम सिंह मार्केट हो, चाहे खरखड़ा स्टैंड की मार्केट हो, वो चाहे अस्पताल से लेकर के और यहाँ घंटा घर तक बनी मार्केट हो, चाहे आगे की भी तमाम दुकानें, नगर पालिका की बहुत संपत्तियां हैं यहाँ पर, इन सारी संपत्तियों को लीज पर दिया गया है, उनका किराया हो। यही हमारी आय का नगर पालिका का साधन होती है। अब प्रोसेस क्या है? ये बोर्ड हमारा प्रस्ताव देता है कि पालिका के हित में, पालिका की आय के हित में ये संपत्ति अगर इसका टेंडर कर दिया जाए, इसका लीज कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, तो ये आय बढ़ जाएगी। ये बोर्ड का प्रस्ताव होता है और बोर्ड के प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष अगर उसको उचित समझता है, ये नहीं कि हर बोर्ड का प्रस्ताव मान लिया जाए। और बोर्ड प्रस्ताव देते घंटा घर बेच लो, थोड़ी बेच लेंगे, लेकिन जो प्रस्ताव मान्य है वो प्रस्ताव मान भी लिया जाता है। अगर हमारी आय कहीं से बढ़ रही है और निष्प्रयोज्य संपत्ति पड़ी हुई है, तो उसको हम कर भी सकते हैं। वो किया है, सबने किया है। राम सिंह मार्केट बाबू राम सिंह की बनवाई हुई थी, ननकऊ भैया की इंदिरापुरी मार्केट बनवाई हुई है। तमाम मार्केट बाबू तमाम लोगों के द्वारा ननकऊ भैया ने सबसे ज़्यादा काम किया है। हमने भी मार्केट बनवाई है, बेगमगंज की मार्केट हमारी बनवाई हुई है। तो कहने का मतलब है, इसके बाद फिर क्या होता है कि यही बोर्ड उसका अनुमोदन भी बाद में करता है। पहले प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित करता है, उसके बाद अनुमोदन करता है। अब रह गई सभासद की बात, तो मैं सभासद पर क्या टिप्पणी करूं? सभासद तो हमारे बोर्ड का सदस्य रह चुका है और सम्मानित है, जनप्रतिनिधि, इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक जब आपका सवाल आ गया है, तो मैं एक पक्षी है कबूतर, उसकी प्रकृति पर थोड़ा सा बता दूं। कबूतर को आप पालते हैं, दाना पानी देते हैं, दाना पानी देते हैं और बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उससे। और कबूतर भी आपसे बड़ा प्यार करता है, आपका घर नहीं छोड़ता है। जब तक उसको अच्छा दूसरा घर नहीं मिल जाता है, तब तक वो नहीं छोड़ता है। लेकिन उसकी एक आदत भी होती है, आदत भी उसकी एक होती है, वो चाहे जहाँ बैठ जाए, यानी चिड़ियों में नहीं है, वो बीट कर देता है। आपके ड्राइंग रूम के अगर पंखे में बैठ गया तो वहीं बीट कर देगा। अगर आपके ठीक सर के ऊपर है तो ये नहीं देखेगा कि हम सर के ऊपर बीट करने जा रहे हैं, सर पर बीट कर देगा आपके। तो ये कबूतर की प्रवृत्ति है। तो इसने क्या बताया? इसका अर्थ ये होता है कि वो आपके कार्यकाल में भी उन्होंने मोती चुगा है, लेकिन बीट वहीं कर दे रहे हैं। नहीं, मोती चुगा नहीं, लेकिन ये है कि बीट तो सब पर कर चुके हैं। ननकऊ पर भी किए होंगे, राम सिंह पर भी किए होंगे, अब चौधरी पर भी, राजीव चौधरी पर भी किए होंगे, भारती पर भी किए। हमारे ऊपर जहाँ बैठेंगे वहाँ भी कर देंगे जाकर के। तो आदतन है कबूतर की आदत। मैं सभासद की आदत नहीं बता रहा हूँ। जिसने कबूतर पाले होंगे, जिसने ननकऊ ने पाले होंगे, तो उनके घर में बीट हुई होगी। जिसने कबूतर पाले, और अगर हमने भी कोई कबूतर पाले होंगे तो हमारे ऊपर भी बीट आ रही है। जैसे कि जनता ने एक बड़ा बदलाव लाया है नगर पालिका के अंतर्गत, नया चेयरमैन चुना है उन्होंने, आपको क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, हम तो फोटो सेशन देख रहे हैं यहाँ पर जी, और बदलाव भी देख रहे हैं, जनता भी बदलाव देख रही है। बदलाव क्या देख रही है? अभी इसी बोर्ड में एक प्रस्ताव आया और पारित भी हो गया
ईदगाह का सौंदर्यीकरण, ये जो ईदगाह है इसका जी। सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मैंने निकाल दिए थे वो फिर से बसने लगे हैं, फिर से बसने लगे हैं। अभी तमाम ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं, जैसे मस्जिदों के आगे पहले जुमे में पे त्योहार पर चूना उना पड़ जाता था, हमारे कार्यकाल में भी पड़ा है, अब डेली चूना, तो बदलाव तो आ गया। सही। हमने नागेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया, हमने चक्रतीर्थ बनवाया, हमने तमाम मंदिरों के रास्ते और उन पर लाइटें लगवाई। बदलाव तो हो गया, बदलाव तो दिख ही रहा है जनता को। बात ये है, जो बदलाव दिखना चाहिए था जी। ये जनता ठग गई है। मैं नगर निगम की बात कर रहा था, मैं इसकी संपत्ति आय बढ़ाने की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर बाराबंकी विकास प्राधिकरण की बात कर रहा था, और तमाम काम 10 साल में मैंने किया। जो निगेटिव प्रचार में आया कि 10 साल कोई काम नहीं किया, ये दुर्भाग्य है जनता का कि इनकी आंखें नहीं खुली उस समय। तो बदलाव तो जनता देखेगी, मैं क्या देखूंगा। और तमाम आरोप लगे हैं आप पे कि ककरहिया की संपत्ति है कोई, वो अपने कब्जे में लेकर के अपने जानने वालों को बेच दिया है। बाबा बैद्यनाथ पार्क की बात करें तो उनके ज़मीन पर आपने जीना बना दिया है और छत को भी बेच दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आरोप चुनाव के दौरान भी थे, लेकिन मैं जानता था कि मैं बहुत पारदर्शिता से मैंने काम किया है, जी। इसलिए कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं थी। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब तुम चोर नहीं हो तो सफाई क्यों देते हो। तो हमने ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन अब थोड़ा सा पानी सर के ऊपर जा रहा है। जी। अब मैं आपके माध्यम से एक बात जनता को और बता दूं, जो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7.5 साल पहले, ये जब नगर, मैंने पहले बताया था कि क्षेत्र की संपत्तियां 2 तरह से हैं। जी। एक शहर की संपत्ति, एक हमारी सीमा विस्तार की संपत्ति। तो ये जब 7.5 साल पहले हमें सीमा विस्तार में ये क्षेत्र मिला था, तो मैंने इसका चिन्हांकन कराते हुए राजस्व विभाग से इसको मैंने ज़मीन की पैमाइश कराई, ज़मीन को भी मैंने चिन्हित कराया था कि हमें कौन सी जीएस लाइन प्राप्त हुई है। उस समय जो ज़मीन हमारी चिन्हांकित होकर के नगर पालिका में आई थी, उसका विवरण ये है कि 267 हेक्टेयर ज़मीन नगर पालिका के अधीन आई थी। अब 267 हेक्टेयर की कीमत क्या थी उस समय की मालियत के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ की जमीन नगर पालिका को प्राप्त हुई थी सीमा विस्तार के द्वारा, जो सीमा विस्तार मेरे द्वारा कराया गया था। अब ये जमीन कहाँ पर है, किस स्थिति में है, मैंने 7.5 साल में इस जमीन को क्या क्या अधिग्रहण करने के बाद बेचा है, या इसको बचाया है, या इसको कब्जे से मुक्त कराया, या मैंने कब्जा दिलाया, ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न, ये अच्छे प्रश्न है जी। आइए मैं आपको पहले अपने द्वारा मुक्त कराई जमीनों का विवरण देना चाहता हूँ। ये जमीन कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके विकास भवन का ये ओबरी जी, ओबरी, आलापुर, जिनौली, कोठीडी, जगनेहटा, बड़ेल, मखदूमपुर, पलहरी, दशहरा बाग का कुछ हिस्सा, फजुल्लागंज, ये मझलेपुर, ककरहिया, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पर ये जो 267 हेक्टेयर ज़मीन है, ये 267 हेक्टेयर ज़मीन निकली थी। मैंने कितनी ज़मीन कब्जा मुक्त कराई उसका विवरण भी है और अखबारों में जाता रहा। पलहरी की ज़मीन मेरे द्वारा मुक्त कराई गई कि नहीं, जमाई जिस पर स्टैंड है, कराई गई नहीं कराई गई। केंद्रीय विद्यालय के पीछे की ज़मीन 1,20,000 स्क्वायर फीट मैंने मुक्त कराई कि नहीं कराई। मैंने जिनौली की ज़मीन जिस पर 120 बीघे अटल पार्क में बनाने जा रहा था, अभी भी प्रस्ताव मेरा डीएम के यहाँ है, ये ज़मीन मैंने कब्जे से मुक्त कराई कि नहीं कराई, कराई कि नहीं कराई। तमाम बड़े लात की ज़मीनें मैंने मुक्त कराई कि नहीं कराई, ये सब ज़मीनें मुक्त कराई हैं मैंने।
लेकिन इसके अलावा भी इन जमीनों पर कब्जा है, मैं जानता हूं, लेकिन ये कब्जा क्या मेरे समय से है? मेरे क्षेत्र में तो ये 750, मेरी नगर पालिका में तो 7.5 साल पहले आया। इससे पहले तो प्रधानी पे था। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के एसडीएम का इंटरव्यू लीजिए, यहाँ के एडीएम का इंटरव्यू लीजिए, यहाँ के तहसीलदार का इंटरव्यू लीजिए जाकर के। अभी 4 महीने पहले, मैं लेटेस्ट, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लखपेड़ा बाग के 70 मकान, बाबू केदार भगत सिंह बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने यहाँ के 70 मकान अवैध थे, उनके लिए नोटिस कराई थी। आज तक वो नहीं गिर पाए। राजू प्रधान के द्वारा उनका पट्टा किया गया था। आज की तारीख में 4 महीने पहले जिनौली और कोठीडीह के 250 मकानों की, जो निर्मित मकान थे, उनकी नोटिस हुई गई कि ये अवैध है, इनको गिरा दिया जाए। क्यों नहीं गिरा पाया प्रशासन? तब तो मैं तो चेयरमैन नहीं था, प्रशासन था ना। तो प्रशासन क्यों नहीं इसको मुक्त करा पाया, क्यों नहीं खाली करा पाया? उसके पीछे एक रीजन निकलता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक वैधानिक कमजोरी बताने जा रहा हूँ। जिसके पास देखो उसके पास प्रधान का पट्टा है या रजिस्ट्री है किसी न किसी की, नंबर कहीं खरीदा, रजिस्ट्री कहीं कर दी, या तो रजिस्ट्री है, और अगर कुछ नहीं है तो उसने स्टे ले लिया, मुकदमा दूसरे भी क्या, दूसरे से स्टे ले लिया। ये सब ऐसी अड़चने हैं जिनके द्वारा ये कब्जे नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, कब्जे नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। ये स्थिति यहीं पर नहीं है केवल, अब ये चिन्हांकन किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब्जों की केवल ककरहिया की ही बात क्यों की जा रही है। मैं कब्जे बताता हूं आपको। आइए, ये देखिए, बड़ेल की खतौनी मेरे पास रखी है। ये पूरी बड़ेल की खतौनी है, इसमें जीएस लैंड है जी। इसमें मैंने कुछ चिन्हांकन कराया है। आप देखिए, 840 गाटा संख्या, रकबा 1390 हेक्टेयर, 838 गाटा संख्या, रकबा 1960 हेक्टेयर। इस पर ईंट भट्ठी है, ये ग्राम समाज की जमीन है। मैंने इस पर पता लगवाया तो 1800 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री करा करके एक व्यक्ति ने अपनी ईंटे का इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री लगाई और 3 पक्के बीघे रकबा निकलता है, 3 पक्के बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी व्यक्ति ने लक्ष्मणपुरी में 9,500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी, 16,000 पर उसका कब्जा चल रहा है। यही मखदूमपुर में सुरेश यादव के घर के पीछे एक दूध वाला है, पहले भैंसे बांधे था, अब 6,500 स्क्वायर फीट पे उसको नोटिस भी है नगर पालिका की, उसने बाउंड्री बना ली। यही पटेल डिग्री कॉलेज के पीछे एक वर्मा जी हैं, उन्होंने नगर पालिका की चिन्हित जमीन 6,000 स्क्वायर फीट पे अपना मकान बनवा लिया। एक जगह नहीं है ये, एक जगह नहीं। अभी आप मझलेपुर में चले जाइए, सड़क के किनारे ग्राम समाज की जितनी जमीनें हैं सब पर कब्जा हो गया। आप कब्जेदारी यहाँ पर 1 इंच जमीन, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी कब्जे से मैंने मुक्त करा ली है उसके अतिरिक्त 1 इंच जमीन, उस पर भी पलरी पर मदन मोहन गुप्ता का मुकदमा है, उनके पास भी ग्राम समाज का पट्टा है। उससे पहले चूना भट्टी है ओम प्रकाश जी की, उनका मदन मोहन से गुप्ता से है। सड़क के सामने 18 दुकानें हैं, उनका वो भी ग्राम समाज का पट्टा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा भी मुकदमा चल रहा है। यानी कब्जा ली गई जमीन पर भी मतलब जो है लोगों के अधिकार बने हुए हैं। तमाम जमीनें यहाँ पर हैं जिन पर लोग अपना, एक अभी मोहारी पुरवा का डीएम साहब का डीम प्रोजेक्ट चल रहा है, पटरी पटवाई तालाब की, डीएम साहब ने पटरी पटवाई। जब पटरी पट गई, जहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वहां पर एक वर्मा जी कागज लेकर के, पट्टा लेकर के चले आएगी, तो मेरी जमीन है। कुल मिला करके यहाँ पर जो पट्टा खेल चल रहा है, तो ये पट्टा मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पट्टा प्रधान ने दिए हैं या पट्टा चेयरमैन देता है? पट्टा प्रधान देता है। प्रधान देता है ना। अब प्रधान ने जब पट्टा दिया तो प्रधान के साथ में ब्लॉक प्रमुख कौन था? सुरेश यादव का परिवार था कि नहीं था? विधायक कौन थे? ये थे कि नहीं थे? जिला पंचायत अध्यक्षा कौन थी? माननीय शीला सिंह जी थी कि नहीं थी? तो ये जो अवैध कब्जे हो गए और इनको रास्ते दिए गए, इनको पानी दिया गया, इनको बिजली दी गई, इनका संरक्षण किसने किया? और आज वही दर्द था इनके अंदर जब कोठीडीह जनरली में ये सुरेंद्र
और जब शीला सिंह वोट मांगने के लिए गई, इसी हरित बेल्ट पर एक नेता डीएम के पास लेकर के इनको जाता था और कहता था जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये कब्जा नहीं हटने दूंगा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लड़ रहा था कि मैं यहां से लेकर के जहां तक लड़ाई होगी लड़ूंगा। ये कौन थे? ये समाजवादी थे। ये जब गए वहां पर कोठीडी जिनौली में, जिसपे प्रशासन ने 250 मकानों की नोटिस दी थी, वहां पर जाकर के कह करके आए हैं कि आप मुझे चुनाव जिता दीजिए, मैं आपका कब्जा नहीं हटने दूंगा, मैं आपको रेगुलर कर दूंगा। आप करना क्या चाहते हो? आप कब्जा हटाना चाहते हो या कब्जा कराना चाहते हो? इस बात का जवाब आप दीजिए। आपकी मंशा क्या है? वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीन खाते हैं और दौलत हकते हैं। ये दौलत के भूखे लोग, ये दौलत को आदर्श मानने वाले लोगों को मैं वेद से इनको समझाना चाहता हूं, धन निधन का कारण होता है। धन अगर सामंत के पास बढ़ा तो राजा ने छीना, राजा के पास हुआ तो बाहरी विदेशियों ने छीना। धन मंदिर में बढ़ा तो मंदिर लूट लिए गए। भारत सोने की चिड़िया कहलाई तो भारत पर आक्रमण हुए। धन लोलुपों, धन को आदर्श मानने वालों, धन निधन का कारण है। धन की तरफ मत दौड़िए और मेरे ऊपर ये आरोप मत लगाइए। मैं धन लोलुप नहीं हूं, मैं धन लोलुप नहीं हूं। मैं उपदेश देता हूं, वेद से उपदेश देता हूं। हमारा बड़ा सामान्य जीवन है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप नगर पालिका ने नोटिस दिया इन लोगों को और समाजवादी पार्टी का एक लीडर डीएम के यहाँ घेराव किया कि इसको हम कब्जा मुक्त नहीं होने देंगे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में भी, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो क्या सरकार इतना अक्षम थी कि इनको कब्जा मुक्त नहीं करा पाई? नहीं, हटाए जाएंगे, हटाए जाएंगे। देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे तो एजेंडे में था कि मैं इनको हटा करके बांध बनवाऊंगा, जल भराव ना होने पाऊं। मैंने तो कहा था ये। और रह गई छत और जीने की बात, तो मैं अब क्या बताऊं, चुनाव में कुछ कुकुरमुत्ते होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक हमारे चुनाव के दौरान एक कुकुरमुत्ता आया और उसने कहा कि बाबा बैजनाथ की पार्क है, इसमें जीना बना दिया गया, ऊपर छत बेच दी गई, नीलाम कर दी गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बोर्ड का निर्णय था, बना होगा जीना बना होगा, नीलामी की होगी, इसमें मैं ही अकेला जिम्मेदार तो था नहीं भाई। हमारे बोर्ड का निर्णय हमने मान लिया, चलिए ठीक है। अब तो नया बोर्ड आया है, अब तो तुम लोग आकर के उसको अध्यक्ष बनवा दिए हो। तो प्रथम बोर्ड के अंदर वो अवैध जीना हटाने का प्रस्ताव क्यों पारित नहीं हुआ? उस छत का आवंटन तो था नहीं, नीलामी थी, उसकी नीलामी निरस्त करने का आदेश क्यों नहीं पारित हुआ? अगर इस बोर्ड इतना सक्षम है तो मैं तो ये मांग करना चाहता हूं कि ननकऊ बाबू से लेकर के आज तक इसी इंदिरा मार्केट में उपवन को जगह दी गई, हफीज भारती ने जगह दी है, इसी इंदिरा मार्केट ऊपर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, इसी इंदिरा मार्केट के अंदर कुमार एकेडमी की जमीन है, इसी इंदिरा मार्केट के अंदर क्लब चल रहे हैं, इसी इंदिरा मार्केट के अंदर तमाम सीए के ऑफिस हैं। कौन सी चीजें नहीं है? आप सक्षम बोर्ड हैं, आप ये सब मार्केट गिरवा के मैदान करवा दीजिए। ये नगर पालिका और जनहित में नहीं है। हमारी सरकार की मंशा है, अब ये पेपर में योगी जी ने कहा है कि जो हमारी निष्प्रयोज जमीनें पड़ी हैं इनको बनवा करके, मार्केट बनवा करके वेंडर को दिया जाए। मैंने जमुरिया नाला के किनारे मैंने मुर्गा मंडी बनवाई कि नहीं बनवाई? ये नगर पालिका के कार्य है। नगर पालिका जनहित के लिए होती, जनता के हित के लिए होती, व्यवसायी के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए होती है। सही। अगर हमारा बोर्ड ये काम कर रहा था, गलत नहीं कर रहा था, लेकिन अब बोर्ड में कुछ कबूतर हैं तो मैं क्या करूं? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।